अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी में। बच्चों, आज हम देखेंगे कि अब बिना पढ़े जो है इंग्लिश में पास होने की बेहतरीन ट्रिक, यानी कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप जो है इंग्लिश में एकदम पास हो जाएंगे। लेकिन आपको जो है स्टेप जो बताएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये उन्हीं बच्चों के लिए जो एकदम पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पेपर देना चाहते हैं। तो उनके लिए थोड़ा मोड़ा आपको बस यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा और एकदम 100% गारंटी है आप लोग जो है इंग्लिश में एकदम पास हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना एकदम ना भूलें। तो आपका जो है, अगर अभी तक आप जो है कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आप जो है इंग्लिश में पास हो जाएंगे। बस आपको ये ट्रिक लगानी है जो हम आपको बताएंगे। यानी कि आपको बस थोड़ा मोड़ा, हमने आपको पहले ही कहा था, थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा अभी से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं 20 नंबर के पूछे जाते हैं इंग्लिश में। यानी कि आपका जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें 20 नंबर के आपके जो होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और 50 नंबर के जो होते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। यानी कि 50 नंबर लिखने वाले प्रश्न और 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो क्लास 10th में आपका कितने नंबर का पेपर होता है? तो 70 नंबर का होता है। और 30 नंबर को तो आपको जो है स्कूल से ही मिल जाएंगे। तो आपके हो गए 100 नंबर। तो ये 30 नंबर में से आपको 25 से 26 नंबर आपको स्किल से फिक्स मिल जाते हैं। तो आप लोग जो है 50, ये जो 70 नंबर है इसमें जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर अभी से भी थोड़ा मोड़ा तैयारी करके कैसे पा सकते हैं वो एकदम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो आइए एक पेपर के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर डायरेक्टली जाते हैं, यानी कि कुछ नहीं पढ़े हैं, तो फिर भी आप जो है अगर ये ट्रिक लगा देंगे तो एकदम 100% जो है पास हो जाएंगे। जैसे आपका 22वां वाला प्रश्न है और देखेंगे आपका कितने नंबर का है? तो 4 नंबर का है। तो यहाँ से आपको दिया है 2 लेटर लिखने के लिए। राइट अ लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडी। अब इसको करिए। या फिर आपको और में दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस शोइंग दैट योर पेरेंट्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड इट। तो अब इन दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। अगर आपने कभी लेटर नहीं लिखा है तब भी हम आपको एकदम आसान ट्रिक बताते हैं। आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है इस ट्रिक को फॉलो करके जो एकदम आराम से जो है लेटर लिख देंगे और आपको पूरे जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका लेटर वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लिखेंगे कैसे? तो उसको आप अगर इस तरीके से लिखते हैं, यानी आपको लेटर जो प्रिंसिपल वाला दिया था लिखेंगे टू, उसके बाद इतना लिखने के बाद इसके नीचे से आप लिख देंगे द प्रिंसिपल, यानी कि टू द प्रिंसिपल। उसके बाद प्यारे बच्चों जो है आप इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे। ये वाली जो लाइन है उसी तरह छोड़ देंगे। टू लिखने के बाद उसके नीचे वाली लाइन से लिखेंगे द प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप क्या? डेट, यानी डेट जो है आपका वो लिख देंगे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर इस लाइन को डेट लिखने के बाद छोड़ देंगे। उसके बाद उसके निचली वाली लाइन से लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट आपका जो हो जाएगा, यानी किस विषय पर जो है आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे थे। जैसे यहाँ पर आपको विषय दिया था कि टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस शोइंग। तो इसी प्रकार से जो है आप वहीं से जो है आपका क्वेश्चन में से ही जो है आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा, डेट आप लिख ही देंगे और आपको बस इतना जो है ध्यान देना है। तो टू द प्रिंसिपल, उसके बाद आगे आप कैसे लिखेंगे? उसके बाद जो है प्यारे बच्चों आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद जो है आप यहाँ से छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे से जो है वो लिखना शुरू कर देंगे, यानी आपको जो भी लिखना हो लेटर में वो जो है आप लिख देंगे, यानी आई बेग टू से दैट। उसके बाद आप जो कहना चाहते हैं वो जो आपको क्वेश्चन में दिया था वही चीज़ आप जो है ऐड कर देंगे, यानी कि उसके आगे 2 से 3 लाइन आप ऐड कर देते हैं। उसके बाद इधर लिख के योर सिंसियरली, या फिर नीचे लिख करके इधर जैसे आप लिख लेते हैं उसके बाद योर सिंसियरली या फिर योर ओबीडियंटली लिख करके जो है अपन अपना नाम लिख देंगे। तो इसी प्रकार से जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है बिना पढ़े जो है लेटर लिख देंगे और आपको जो है 4 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आपको कौन कौन से ऐसे और क्वेश्चन है जिनको आप बिना पढ़े भी जो है अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला एक आपका क्वेश्चन आता है आर्टिकल से संबंधित, और यहाँ पर आपको क्या देता है प्यारे बच्चों? आपको कुछ टॉपिक भी दे देते हैं, यानी कि किस किस चीज़ों पर लिखना है। और यहाँ से आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो आपका 4 नंबर पहले हो गया, 6 नंबर ये हो गया। राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। और इस पे आपको दिया भी है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री में लिखना किस पर है? टाइप ऑफ ट्री, दियर यूटिलिटी, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट्स दैट दे गिव, ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, योर इंप्रेशन। यानी कि आपको सब कुछ इसमें बता दिया है कि आपको किस किस टॉपिक पर लिखना है। तो इतना तो आपको भी सेंस होना चाहिए। आप 10वीं में पढ़ते हैं तो आप जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, यानी पेड़ों का जो महत्व है उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इतना तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको, और अगर आपको ये नहीं आता तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन देते हैं। जैसे आपको दूसरा वाला दिया राइट एन आर्टिकल ऑन अ पब्लिक पार्क, और इसमें भी आपको दे दिया है क्या क्या पर लिखना, नीड ऑफ पार्क इन सिटीज एंड टाउन्स, पार्क इन आवर सिटी, उसके बाद द बेस्ट पार्क ऑफ आवर सिटी,
उसके बाद इट्स फीचर, इट्स एडवांटेज, योर ओपिनियन, यानी कि आपको टॉपिक भी दे दे रहा है किस किस चीज़ों पर लिखना है। अगर आप सभी टॉपिक पर, जैसे आपको 6 चीज़ें सेक्शन दे दिया है, 6 पर अगर आप 2-2 लाइन भी लिखते हैं तो आपका 12 लाइन हो जाएगा, और 12 लाइन का मतलब 80 वर्ड आपके हो जाएँगे, तो आपके 6 नंबर भी यहाँ से मिल जाएँगे। तो आपको इन चीज़ों पर, हमने आपको जैसे पहले ही कहा था कि आपको थोड़ा-मोड़ा यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पर आपको जो है थोड़ा-मोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग जो है थोड़ा-मोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करिए, ताकि जो है यहाँ से भी बढ़िया नंबर भी आप पा सकते हैं। पास होना तो छोड़िए, आप बढ़िया नंबर भी पा सकते हैं। तो आप लोग इस पर, आर्टिकल हो गया, आपका लेटर हो गया, इन 2 चीज़ों पर एकदम ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा आपको जो चीज़ पर ध्यान देना है वो है सेंट्रल आइडिया। अब 3 नंबर का आपका पूछता है सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया जो है आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 3 सेंट्रल आइडिया जो है याद करने पड़ेंगे, तभी जो है आप सेंट्रल आइडिया लिख पाएँगे। क्योंकि 3 नंबर अगर आपको पाना है तो आपको याद करना पड़ेगा। हमने जैसा आपको पहले ही कहा था, थोड़ा-मोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अमेंडा का याद कर लीजिए, फायर एंड आइस याद कर लीजिए, और फॉग याद कर लीजिए। अगर आपको 3 नहीं याद होता है तो कोई 2 ज़रूर याद करिए। 2 अगर आप भी याद कर लेते हैं तो आपका जो है 100% कोई एक मिल जाएगा। तो आपको सेंट्रल आइडिया में थोड़ी-मोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो है सेंट्रल आइडिया आपको याद करना पड़ेगा। तो आप जो लोग हैं सेंट्रल आइडिया एकदम तैयार कर जाइए। और थोड़ा-मोड़ा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा-मोड़ा किस में मेहनत करना है आपको? क्वेश्चन आंसर में। अब क्वेश्चन आंसर में आपको क्या ढूँढना है कि आपको जो प्रीवियस ईयर में, आप प्रीवियस ईयर एक पेपर उठाइए, और प्रीवियस ईयर का आपका जो भी छोटी वाली बुक आती है उसमें देखिए कि कौन-कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन चूज़ करिए। 10 से 12 क्वेश्चन तो आप याद ही कर सकते हैं पूरे साल भर के मिला कर के। तो आप जो है 10 से 12 क्वेश्चन चूज़ करिए जो लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चनों को जो है आप लोग याद कर जाइए, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर से अच्छे खासे जो क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर भी आप बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकें। तो आपको थोड़ा-मोड़ा, हमने पहले ही कहा था, मेहनत करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन देखिए, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे चूज़ करिए जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं याद कर पाते हैं, तो आप सभी चैप्टर की जो कहानी है, यानी इंग्लिश की जो कहानी है, उसको हिंदी में आपका अनुवाद करके, यानी कहीं से भी यूट्यूब से या कहीं से भी आप जो है हिंदी उसका रट जाइए, यानी कहानी जो है आप उसको पूरा रट जाइए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जब भी पूछे तो उसके बारे में आप थोड़ा-मोड़ा ज़रूर लिखें। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसको खाली छोड़ कर ना आए। कुछ अगर लिखते हैं आप, तो वहाँ पर एग्जामिनर आपको अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर, आधा नंबर दे देगा, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं तो। अगर फालतू की चीज़ें नहीं लिखते हैं तो। तो आप जो है कहानी सभी चैप्टरों की जो है एकदम पढ़ जाइए, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर के अच्छे खासे 14-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आंसर आप एकदम आराम से कर जाएँ। तो यहाँ से भी आपके 14-15 नंबर हो जाएँगे। अगर 14-15 नंबर में से आप 7 से 8 नंबर भी पा जाते हैं, तो आपका बढ़िया नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके क्या हो गए, 22 से 23 नंबर आपके बन गए। अब आगे देखते हैं आपको पैसेज वाला क्वेश्चन। एक आपका देता है पैसेज वाला क्वेश्चन, जहाँ से आपको पैसेज पढ़ करके, और आपको 3 बहुविकल्पी प्रश्न देते हैं, और तीनों को करने रहते हैं, और तीनों के आंसर जो होते हैं आपके पैसेज में ही होते हैं। तो आपको पैसेज वाले क्वेश्चन भी जो है एकदम ध्यान से, पैसेज जब भी आपको पेपर मिले आपके बोर्ड एग्जाम में, पैसेज एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर इसी में छुपे रहते हैं। जैसे ही आपका पैसेज दिया है, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम makes for the future greatness of such child, it forms his her character and makes him her a fit citizen, the child who is allowed to have his her। तो इसी प्रकार से आपको जो है पैसेज देगा, और 3 आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न देगा, और तीनों के जो आंसर है इसी में छुपे रहेंगे, जिसका आपको एमआर शीट पर भरना रहता है। तो आप जो है पैसेज वाला क्वेश्चन भी एकदम बढ़िया से देखिएगा, जिससे जो है आपका पैसेज से भी 3 नंबर आपके ना कटे, क्योंकि ये आपका आंसर इसी में से रहेगा। अब 10 लाइन में आपके आंसर ढूँढना रहता है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएँगे, तो आप नहीं पास होंगे और अच्छे नंबर नहीं पा पाएँगे। तो इतना आपको जो है करना पड़ेगा, यानी पैसेज वाले क्वेश्चन जो हैं, उनका आंसर आपको इसी में से ढूँढना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आपके 3 नंबर मिल जाएँगे, तो आपके हो गए लगभग 26 से 27 नंबर। अब आगे आपका एक आता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी 4 नंबर का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आता है। तो इसमें जो आपका होता है, एक-एक सेंटेंस आप देखें, जैसे एक दिन में अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। अब इतना-इतना का अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं, थोड़ा-मोड़ा भी, अगर आपको थोड़ा-मोड़ा भी इंग्लिश आता है, तो आप जो है थोड़ा-मोड़ा ट्रांसलेट करके उसको कुछ भी लिख देते हैं, तो आपको 4 नंबर में से 2 से 3 नंबर एग्जामिनर ज़रूर देगा। तो आप लोग इस वाले सेक्शन को भी एकदम मत छोड़िएगा। और जो है आपको जो पंचुएट-वंचुएट वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले और एक्टिव पैसिव वाले, तो ये तो फिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से इनके जो रूल हैं, कुछ आप लोग अगर यहाँ से भी देख लेते हैं 1 महीने में, तो यहाँ से भी आप 6 से 7 नंबर जो है क्लियर कर जाएँगे। तो अगर आप लोग जो है जितना हमने आपको बताया, इतना भी अगर यहाँ से थोड़ा-मोड़ा पढ़ लेते हैं और थोड़ा-मोड़ा अपना दिमाग लगा लेते हैं, तो आप अंग्रेजी में जो है एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर पा जाएँगे। क्योंकि हमने लगभग आपको 35 से 40 नंबर के टॉपिक जो है बता दिए, जहाँ से आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर आप पा सकते हैं। तो आप जो है इन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करिए, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा-मोड़ा अभी से पढ़ लीजिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है बढ़िया से
से बढ़िया नंबर पा जाएँ। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो है इस स्टेप को फ़ॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त करेंगे।